नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। देखिए, कभी कभी एक ऐसा दिन आता है मार्केट में जहां पर समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेंटीमेंट एकदम से कमजोर हो गए, बाजी पलट गई। पिछले कुछ दिनों में लगातार चढ़ते चले जा रहे थे। 15 अगस्त के बाद तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे जैसे जो अनाउंसमेंट की लाल किले की प्राचीर से, उसका इतना पॉजिटिव इंपैक्ट आया। सोमवार को आप पूछते तो बाजार में गदर मचा हुआ था। गैप अप ओपनिंग, उसके बाद फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तक बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। अच्छा, गुरुवार को एक्सपायरी वाले दिन एक बार 25,153 के लेवल पे टकरा के वहां से गिरना शुरू हुए, लेकिन आज शुक्रवार के दिन तो सरेंडर ही कर गया मार्केट। पिछले 3 दिन की तेजी स्वाहा और वाइप आउट था। मतलब इतनी बुरी तरीके से आज गए हो ना, तो कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल रीजंस हैं। जीएसटी रिफॉर्म तो एक चढ़ने का रीजन था हमारे पास, जो होंगे आने वाले समय में, कि जीएसटी के टैक्स स्लैब्स में बदलाव हो सकते हैं। चलो ठीक है, सामान सस्ता हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, वो बात तो ठीक है। बाजार ने उसको निगलेक्ट करके आज धुलाई शुरू कर दी ऊपरी स्तरों पर, तो कुछ तो कारण हुआ होगा। पर आज का मार्केट जो है वो 25,064 के लेवल पे ओपन हुए। 25,084 नाम मात्र का हाई है। कब आया कब क्या पता नहीं लगा, उसने तो गिरते ही देखा पहले घंटे मार्केट को। 24,859 ये दिन का लो लगाया है जाते जाते, और क्लोजिंग आई है 24,870 के लेवल की, 213 अंकों की गिरावट के साथ। निफ्टी बैंक 606 अंक लुढ़क गया, 55,149 के लेवल पे बंद हुआ। और सेंसेक्स 693 अंकों की गिरावट के साथ 81,306 के लेवल पे बंद हो गया। मल्टीपल कारण है भाई साहब। एफआईज 90% शॉर्ट बैठे हुए आपकी मार्केट में, नहीं खरीद रहे। नोमुरा की एक रिपोर्ट आ चुकी है, वो बोल रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया जो है वो लीस्ट प्रेफर्ड मार्केट है। चाइना पसंद है इमर्जिंग मार्केट फंड्स को, कोरिया भी पसंद है, लेकिन भारत क्योंकि ओवर वैल्यूड है, आपके प्रीमियम वैल्यूएशन इसके चलते ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं है। और हाल फिलहाल में बैंक ऑफ अमेरिका का भी सर्वे आया था, उन्होंने बोला था कि फंड मैनेजर्स का जब सर्वे करवाया तो भारत लीस्ट प्रेफर्ड है। जापान भी पसंद है उनको और चाइना भी पसंद है। तो ठीक है, फिर इमर्जिंग मार्केट्स पे हम ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं, ऊपर जाएंगे तो पिटेंगे, ये बात स्पष्ट हो गई। 25,200 तो माउंट एवरेस्ट ही हो गया मार्केट के लिए, टूटता ही नहीं है ये लेवल। वहाँ तक जाते हैं फिर गिरावट आ जाती है। और ऊपर से हाल फिलहाल में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी हुई है ना, ये ऑनलाइन गेमिंग बिल, इसका असर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वो तो उनकी तो दुकान लगभग बंद ही, अगर बिल कानून बन रहा है तो फिर तो। अभी तो उन्होंने टेम्परेरी पॉज, मतलब एक पॉज बोल रहे हैं, वो पॉज कर दिया उन्होंने अपने ऑपरेशन, जहाँ पर वो पैसे लेके गेम खिलाते थे लोगों को, लेकिन जुए की लत पड़ गई थी। स्किल के नाम पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। आंकड़े बता रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए की चपत लग गई है लोगों को। तो सरकार की तो प्राथमिकता है कि भैया लोगों को बचाओ, पहले अपने सिटीजन्स को बचाओ, गलत लत से उनको छुड़ाओ। लेकिन उसके चलते सरकार का टैक्स जो कलेक्ट होता था इन कंपनियों से, तो उसके ऊपर भी हिट आएगा। और साथ ही साथ सेबी चेयरमैन ने हाल फिलहाल में बोल दिया कि एफएनओ की एक्सपायरी जो उसकी ड्यूरेशन अगर बढ़ाई जाए तो उसके ऊपर भी फिर कुछ डिस्कशन पेपर आ गया, वो भी एक इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि अभी तक तो हम ये समझते हैं वीकली ऑप्शन होती है निफ्टी और सेंसेक्स की, मंथली ऑप्शन होती है निफ्टी बैंक की, और एक्सपायरी होती है। और उसके बाद फिर स्टॉक फ्यूचर्स की जो एक्सपायरी होती है मंथली बेसिस पे होती है। कुछ भी छेड़छाड़ हुई तो इंस्टीट्यूशंस क्या बर्दाश्त करेंगे ऐसी चीज़, तो उसको भी तो बाजार फैक्टर करके चलेगा। और ट्रंप कहीं मूड ना बिगाड़ दें, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो मल्टीपल चीज़ें एक साथ आ गई हैं। कूद तो हम रहे थे जीएसटी रिफॉर्म्स के मोर्चे पे कि आएंगे वो, और हम सब बहुत खुश थे। लेकिन शुक्रवार का दिन ना बहुत आज मुनाफा वसूली के नाम रहा। अगर एडवांसेस देखोगे निफ्टी के तो 8 गिरने वाले 42, और ब्रॉडर मार्केट्स पे तो 1,178 चढ़े। निफ्टी एनएससी के शेयर्स तो उसके मुकाबले 1,762 गिर गए। मिड क्लास में फिर भी ठीक ठाक ही था, कुछ कुछ शेयर चल रहे थे, लेकिन निफ्टी पे ऐसे डेंट पड़े हैं मोटे मोटे। पहले चढ़ने वाले सुन लो, नाम मात्र के हैं निफ्टी गेनर्स में एमएनएम, मारुति सुजुकी, बीईएल, भारती एयरटेल और टाइटन थोड़ा बहुत चढ़ गए। लेकिन गिरावट वालों में ग्रासिम 2.5% नीचे, एशियन पेंट्स 2.5% नीचे, अदानी इंटरप्राइज, हीरो मोटोकॉर्प, अल्ट्राटेक 2% से 2.25% नीचे। एफएनओ गेनर में वोडा आइडिया चढ़ गया 8% ऊपर अचानक से। फिर ABFRL 7.5% ऊपर, पूनावाला 3.25% ऊपर, ओनो मिंडा और सतलुज जल भी चढ़ गए। लेकिन जो गिरे उसमें ICICI जनरल इंश्योरेंस 3% नीचे, मदरसन, भारत फोर्ज, लोधा, LIC हाउसिंग 2.5% 3% नीचे आए हुए थे ये स्टॉक। मिड कैप गेनर्स में अपोलो माइक्रो, ये स्टॉक बहुत तेज चला है, लगभग 14.5% के आसपास। फिर नेटवेब 12.25% चढ़ा है गिरते बाजार में। धानी का स्टॉक 7.5% ऊपर था। गोदावरी पार 6.5% ऊपर। एवेंटल और शैली इंजीनियरिंग, ये स्टॉक जो था 5% 5.5% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में फोर्स मोटर्स, गॉडफ्रे फिलिप्स, जहां जहां प्रॉफिट बन रहा था वहां ट्रेडर्स ने लॉक किया, 5% से 6.5% नीचे आ गए। फिर गोकुलदास और स्टार सीमेंट 4% से 4.5% नीचे। नज़ारा का स्टॉक तो खैर ये है ही फोकस में, क्योंकि ये ऑनलाइन गेमिंग बिल जो पास हुआ है। नज़ारा का एक स्टेक है 46% के आसपास मूनशाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि पोकरबाजी एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप वो चलाती है। तो उन्होंने पॉज कर दिया है अभी ऑपरेशंस, पैसे दे के वो गेम नहीं खिला रहे। और ये जो स्टेक है नज़ारा का, इसकी कीमत है 800 करोड़ रुपए। तो देखते हैं क्या होगा।
कॉफी डे 4% नीचे आ गया ये स्टॉक। अच्छा गिरे तो बहुत सारे सेक्टर्स है भाई साहब, कतार में आप सुनते चलो, मेटल्स नीचे हैं, पीएसयू बैंक नीचे हैं, प्राइवेट बैंक नीचे हैं। मेटल्स में लॉयड्स मेटल, टाटा स्टील, एनएमडीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को सब नीचे चले गए 1.25% से 2.5%। सरकारी बैंक्स में कोई पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा था ढंग से। पीएसबी, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कैनरा बैंक सब 1% से 2% नीचे। प्राइवेट बैंक्स में अब बंधन बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये दिग्गज बड़े बड़े बैंक, कोटक बैंक सब और एचडीएफसी बैंक सब 1% से 1.25% का गोता लगाए हुए थे। फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक की भी हालत थी टाइट। एफएमसीजी स्टॉक सरेंडर कर गए, कोलगेट, आईटीसी, नेस्ले, इमामी, मैरिको 1% से 2% नीचे चले गए। क्यों? अब नहीं हो रहा जीएसटी का इम्पैक्ट। तो वही है ना, मार्केट के सेंटीमेंट ही स्टॉक्स को उतार देते हैं, उन्हीं सेंटीमेंट से मार्केट चलती है। अचानक से ऊपर एकदम से स्पीड ब्रेकर आया तो सब जीएसटी रिफॉर्म्स वगैरह सब कहानी अभी थोड़े टाइम के लिए ओवर, जो पार्टी बननी थी बन गई। तो अब ये स्टॉक नीचे, रियल एस्टेट भी टूट गया आज। शोभा, लोधा, डीएलएफ, रेमंड, अनंतराज सब स्टॉक्स लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। और आईटी में एचसीएल टेक, टीसीएस टेक, महिंद्रा, ओएफएसएस और इन्फोसिस आधे फीसदी से 2% के आसपास नीचे थे। जो चढ़ रहे थे उसमें था फार्मा, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो ऊपर थे उसमें था इक्का लैब्स 4.25% ऊपर, डिविस लैब्स 2% ऊपर, जेबी केमिकल, ऑरबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा हल्के गेंस यहाँ पर आते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा देखिए, अगले हफ्ते है अगस्त सीरीज की वायदा एक्सपायरी। ये सीरीज अच्छी गई है वैसे, निश्चित रूप से बहुत ही तगड़ी रिकवरी इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली है। ये तो आज के सत्र में एकदम से एक्सीडेंट हुआ, ऊपरी स्तरों पर जो गिरे हो आप। अच्छा, अगले हफ्ता छोटा कारोबारी हफ्ता होगा क्योंकि गणेश चतुर्थी के मौके पर 27 अगस्त को छुट्टी होगी, भारतीय बाजार बंद रहेंगे। फिर इंपॉर्टेंट इवेंट है 29 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम है, 48th एजीएम रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो वो बहुत बड़ा इवेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। हम चढ़े थे जीएसटी रिफॉर्म्स की खबर के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी अनाउंसमेंट्स की थी 15 अगस्त को, तो उसके बाद से हमने देखा था कि मार्केट का सेंटीमेंट एकदम से पॉजिटिव हो गया, बूम बूम करके मार्केट चली और एक बहुत तगड़े गैप के साथ खुले थे हम सोमवार को। लेकिन अब आज की मार्केट हम देखते हैं तो ऊपरी स्तरों पर जो गिरावट आई है, एक ही दिन में पिछले 3 दिन के लोज टूटे हैं। आप किसी भी दिन के लो के लेवल पे अटक सकते थे ना, आपने तो सब कुछ ही वाइप आउट कर दिया। चौथा दिन थोड़ा सा बच गया, चौथा दिन भी लगभग खत्म ही है। तो ये पूरे हफ्ते की आप तेजी समझो ये खत्म है। बस वो जो ओपन का जो गैप है जहाँ पर कोई ट्रेड हुआ ही नहीं, बस वही बचा है आखिरी में। तो वो इस हफ्ते का जो निचला लेवल है 24,938 और हाई लेवल है 25,153, ऑलमोस्ट सब ये खत्म है। ऐसा कुछ भी नहीं बचा ऊपर। आप कहाँ से टूटते आए हो 25,153 से? अचानक से ही गिरावट आई है, कारण मैंने बता दिए। लेकिन 24,870 ये निफ्टी का आज का क्लोजिंग लेवल है। इस लेवल के हिसाब से आप ये देखो कि जो गैप मैं बार बार कह रहा हूँ कि बस ये गैप ही बचा है, एक सपोर्ट, इसी के आसरे बचे हुए हैं क्योंकि इसमें कोई ट्रेड ही नहीं हुआ ना। 15 अगस्त की स्पीच के बाद एक गैप क्रिएट हो गया था मार्केट में, उसके बाद मार्केट ने इसको कभी रिविजिट करा ही नहीं, उसको टेस्ट करने वापस आ गए हैं। 24,702 से लेकर 24,852 ये एक बड़ा गैप है निफ्टी पे। तो बस यही एक सपोर्ट लेवल्स वाला जो जोन है निफ्टी का, इस गैप को तोड़ के इसके नीचे आगे ट्रेड करना शुरू कर दे फिर तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अभी हम समझते हैं कि वाला शायद बच जाए क्योंकि सेंटीमेंट और वाइब्स थोड़ी पॉजिटिव हैं। ये तो पिछले कुछ दिनों में कुछ खबरें ऐसी आ गई इसकी वजह से एकदम से तनाव बनना शुरू हुआ, ऊपर फंसोगे, फिर 25,000 के स्तर पर भी फंसोगे, 25,050 का स्तर भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। वायदा में एकदम से कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स टसल हो जाएगी दोनों के बीच में। मंथली एक्सपायरी है तो जकड़ देंगे मार्केट को इस तरीके की। हम तो सोचते फर्राटा रफ्तार से ऊपर जा रहे हो, बढ़िया बात है, त्योहारी सीजन में मार्केट चलती है। लेकिन एकदम से ऐसा बियर अटैक होगा जो आपके 3 दिन के गेन्स को वाइप आउट कर जाएगा, ये नहीं सोचा था। कभी कभी होता है मार्केट में ऐसा। तो ट्रेडर्स के तो स्टॉप लॉस कटे इंडेक्स पे आज के सत्र में। लेकिन अभी बाजार अगले हफ्ते एक रेंज में ही कामकाज करेगा, उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। इतनी ताकत नहीं है मार्केट की 200 पॉइंट ऊपर चले जाए, 200 पॉइंट नीचे चले जाए, ऐसे वाली मार्केट देखने को मिलेगी ही नहीं। झूलेंगे एक रेंज पे और हम यही समझ रहे हैं कि हायर साइड पे जब जब जाएंगे तब तक पिटाई होगी। स्टे पॉजिटिव, उम्मीद तो रखनी चाहिए मार्केट से, लेकिन बहुत इजी मनी बन जाएगी ऐसा सोचना अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाजार को फैक्टर इन करके चलनी है। और मेजरली जब सब कुछ ठीक होना होगा ना, तो वो पहले जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन जब भी कुछ होगा तो उसके बाद की बात करते हैं। अभी के हिसाब से एक झटका लगना था आज के सत्र में, वो लग गया। तो जो अगले हफ्ते का जो मेजर इवेंट होगा अब होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम। तो अगर कोई बड़ी घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कर दी तो आप ये समझिएगा वो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, उसकी घोषणा का एक बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ सकता है।